नमस्कार दोस्तों। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। लेकिन कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने या प्रत्युर्जता से उनकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। इस दिन अष्ट नागों की पूजा की जाती है। आज के पावन पर्व पर वाराणसी यानी काशी में नाग कुआं नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर तक्षक गरुड़ जी के भय से बालक रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए, परंतु गरुड़ जी को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। परंतु अपने गुरु जी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभय दान कर दिया। उसी समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन से यहाँ नाग पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नाग कुआं का दर्शन करता है, उसकी जन्म कुंडली के सर्प दोष का निवारण हो जाता है। नाग पंचमी के ही दिन अनेकों गांव व कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है, जिससे आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। गाय बैल आदि पशुओं को इस दिन नदी तालाब में ले जाकर नहलाया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में नाग की पूजा को बहुत महत्व दिया गया है। वहीं नाग देवता को भोलेनाथ के गले का आभूषण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है और मान्यता है कि इस दिन नाग देवता के पूजन से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस साल 2 अगस्त 2022 को मंगलवार के दिन नाग पंचमी पड़ रही है। इसी क्रम में आपको एक ज़रूरी बात बताना मैं उचित समझती हूँ कि अगर आपके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, तब भी आपको आज के दिन दिशाओं के क्रम में नागों की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि राहु तो सभी की जन्म पत्रिका में होता है। अतः काल सर्प दोष हो या ना हो, राहुकृत पीड़ा के शांति के लिए दिशाओं के सही क्रम में पूजा करना सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। राहु सर्प का मुख है और केतु सर्प की पूंछ है। चूंकि पूजन मुख में करना उचित है, अतः आपको ये देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका के किस खाने में राहु बैठा हुआ है। ये आप किसी अपने योग्य पंडित से दिखाकर पूछ सकते हैं और फिर उसी के अनुसार सही दिशा में नाग पंचमी की पूजा करनी चाहिए। फिलहाल राहु आपकी कुंडली के किस खाने में बैठा हुआ है, अगर आपको भी इस तरह का कोई भय है या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या आप राहु से पीड़ित हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको इन 8 नागों की पूजा करनी चाहिए। वासुकी, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय। इन 8 नागों के अनुसार इनकी दिशा भी, पूजा करने की जो दिशा है वह अलग अलग है। आपको एक वर्ग बनाना है। इस वर्ग के अनुसार ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वासुकी नाग की पूजा करनी चाहिए। पूर्व में तक्षक नाग की पूजा करनी चाहिए यानी कि पूर्व यानी कि ईस्ट में। दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में कालिया नाग की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण में यानी साउथ में मणिभद्र नाम के जो नाग हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम में यानी साउथ वेस्ट में ऐरावत नाग की पूजा करनी चाहिए। पश्चिम में यानी कि वेस्ट में धृतराष्ट्र नाग की पूजा करनी चाहिए। उत्तर पश्चिम में कंकोटक नाग की पूजा करनी चाहिए और उत्तर में यानी कि नॉर्थ में धनंजय नामक नाग की पूजा करनी चाहिए। सावन माह भगवान शिव का
प्रिय महीना है और इस माह भक्तों द्वारा की गई पूजा अर्चना से वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस महीने सिर्फ भगवान शिव के लिए ही नहीं बल्कि उनके कंठ में निवास करने वाले नाग देवता की पूजा भी होती है। ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे ही अगर आप पौराणिक कथाओं को और ग्रंथों को आधार बनाकर देखें तो सांपों को प्राचीन काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। आपको ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे घर मिल जाएंगे जहां पर नाग पंचमी के दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र बनाने की परंपरा आज भी चली आ रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि नाग देवता का चित्र जिस घर के प्रवेश द्वार पर बनाया जाता है वह घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है और कोई मुसीबत घर में दस्तक नहीं देती। ये अद्भुत शक्तिशाली सुरक्षा कवच है। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर आप भी जरूर अपनाएं। भारत के बहुत सारे स्थानों में स्त्रियां इस पावन पर्व पर नाग देवता की पूजा करती हैं और सर्पों को दूध अर्पित करती हैं। ऐसा करके वह अपने भाइयों तथा परिवार की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करती हैं। घर के मंदिर में चांदी के नाग देवता बनवा कर रखने से काल सर्प दोष और वास्तु दोष दूर होते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या-क्या मान्यताएं हैं। अब हम नाग पंचमी की पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश जाना तो उसने बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और नागों की रक्षा की। इस कारण तक्षक नाग से के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। वहीं नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि नाग पंचमी के दिन किन नाग देवों का आप स्मरण करें और उनका नाम लें। उन नामों में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल प्रमुख है। इस दिन घर के दरवाजे पर सांप की 8 आकृतियां बनाने की परंपरा है। हल्दी, रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर सर्प देवता की पूजा करें। कच्चे दूध में घी और शक्कर मिलाकर नाग देवता का स्मरण कर उन्हें अर्पित करें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो कुछ भी जानकारी मैंने आपको दिया है यह मैंने भी किन्हीं शास्त्रों, किताबों और गूगल सर्च के द्वारा ही हासिल किया है। इन साक्ष्यों को मानना और नहीं मानना आपकी अपनी निजी भावना हो सकती है। मेरा काम है आप तक सूचना पहुंचाना। मैं जो जानकारी इकट्ठा करती हूं उससे आप तक सूचना पहुंचाती हूं। किसी भी प्रकार के भ्रम को या किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना मैं नहीं चाहती हूं। जो कुछ भी जानकारी किताबों से मुझे हासिल हुई है मैंने आपको वही बताया है। नमस्कार।